नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में हमने आगे पाठ 9 कैसा सुर का अभ्यास किया था, जिसमें हमने सीखा था कि बिरजू चाचा अपने खेत में पेड़ की छांव में सो रहे थे। उसी वक्त सभी सब्जियां निकलकर आपस में नोकझोंक करने लगी और बिरजू चाचा के जब जागने का वक्त हो गया तब वे सभी अपने अपनी जगह पर चली गए। कुछ सब्जियां बेलों पर, तो कुछ जमीन के अंदर, तो कुछ पौधों पर। और उसके बाद हमने अभ्यास का प्रश्न 3 तक का अभ्यास किया था। आज हम प्रश्न नंबर 4 का अभ्यास करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उत्तर है हरे रंग की सब्जियां मेथी, भिंडी, पालक जैसी हरे रंग की सब्जी है। कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग तो हरा होता है, लेकिन लीलो होय छे। कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो कड़वे स्वाद वाली सब्जियों के नाम तो दो, तो कि मेथी और करेला सब्जी का स्वाद कड़वा होता है। प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए? એટલે એવું કીધું છે કે આ પાઠની અંદર આપણે જે ભણ્યા એમાં જે શાકભાજી ન આવી હોય એના નામ આપણે લખવાના છે। તો પ્રસ્તુત इकाई में लहसुन, तोरई, शकरकंद जैसी सब्जियां आई नहीं है। हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? तो गाजर और लौकी से तो हलवा बनता है, तो इसमें हम क्या क्या डालते हैं? तो कि हलवा बनाने के लिए हम लौकी और गाजर में चीनी, घी और तरह तरह के मेवे डालते हैं। ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो केला, आम और अमरूद जैसे फलों की सब्जियां बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। जो चित्र को ध्यान से हम गौर से देखें तो पता चलता है कि यह सब्जी मंडी का चित्र है, એટલે કે આ શાકભાજીનું चित्र है। सब्जी मंडी में 2 दुकानें हैं और एक ठेले वाला है और एक बिछोना पाथर के उसके ऊपर 2 महिलाएं सब्जी बेच रही है। सब्जी वाले की एक दुकान पर कुछ स्त्रियां सब्जी खरीद रही है, जबकि दूसरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, इसलिए वह उदास बैठा हुआ है। ठेले वाले के पास से एक स्त्री सब्जी खरीद रही है और बिछोना पाथर कर बैठी हुई 2 स्त्री में से एक स्त्री के पास 2 ग्राहक सब्जियां खरीद रहे हैं, और जबकि सब्जी मंडी में एक कुत्ता भी हमें दिखाई देता है। सब्जी मंडी के दोनों कोनों पर एक एक पेड़ भी है। इस तरह से हमें यहाँ 5 से 6 वाक्य इस पर से लिखने हैं। यह कहानी है। कहानी का नाम है बरगद का पेड़ और हाथी, यानी कि इसका शीर्षक। कहानी बरगद का पेड़ और हाथी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बरगद का पेड़ है और हाथी है। तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक जंगल था, उसमें एक बरगद का पेड़ था। उसमें उसके नीचे एक हाथी रहता था। दोनों में पक्की मित्रता थी। एक दिन हाथी बरगद के पेड़ पर गुस्सा हो गया और वह बरगद की डालियां उखेड़ने लगा। वह बरगद के पेड़ को जड़ से उखेड़ना चाहता था। तब भी बरगद के पेड़ ने हाथी को समझाया, हाथी भैया
आप ऐसा मत करो। मेरे पेड़ पर कई पंछियों ने अपने घोंसले बनाए हैं और मैं कई मुसाफिरों को भी गर्मी में छांव देता हूँ। मैं कभी न कभी आपको भी मददरूप बनूंगा। कुछ दिन बीते। सूरज जब अगनगोला होकर बरस रहा था तब हाथी बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। उसके अकुलाहट देखकर बरगद के पेड़ ने उसे बुलाया। हाथी भैया आप मेरे पास आइए, ऐसे व्याकुल मत हो। आप मेरे पास आकर खड़े हो जाओ, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। यह सुनकर बरगद का पेड़ बरगद का पेड़ उसे बुलाता है तो हाथी उसके पास चला जाता है और हाथी के चले जाने के बाद थोड़ी ही क्षण में उसे राहत हुई, यानी कि ठंड का एहसास हुआ। तभी हाथी को पता चला कि हमें प्रकृति के किसी भी तत्व को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उस दिन के बाद ये दोनों पक्के मित्रों की तरह साथ ही रहने लगे। सीख है, हमें प्रकृति के तत्वों को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के सभी तत्व हमारे सच्चे मित्र हैं। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे हमें अर्थ भेद बताए गए हैं। यहाँ पे 2 चित्र है पर इसमें से हम अर्थ भेद यानी कि गोला बनाना नहीं है, पर ये प्रथम चित्र और ये दूसरे चित्र दोनों पर से हमें 5-5 या 4-4 वाक्य लिखना है। जैसे कि प्रथम चित्र में किसान हल चला रहा है, दूसरे चित्र में दोनों किसान सब्जियां तोड़ रहा है। दूसरा वाक्य, प्रथम चित्र में मोर नृत्य करता है जबकि दूसरे चित्र में मोर खड़ा है। प्रथम चित्र में 2 लड़के हैं और दूसरे चित्र में 1 लड़का है। प्रथम चित्र में दोनों लड़के के आगे 1 बकरी है जबकि दूसरे चित्र में 1 लड़के के पीछे 1 बकरी खड़ी हुई है। और यहाँ पे घास का गट्ठर दिखाई देता है जबकि यहाँ फलों का ढेर दिखाई देता है। इस तरह से आपको इस दोनों चित्र पर से 4-4 या 5-5 वाक्य लिखने हैं। अब स्वाध्याय आता है, यह भी आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न के उत्तर दीजिए। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? उत्तर है, बिरजू चाचा अपने खेत में पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? कचुम्बर में ककड़ी, टमाटर, मूली, मिर्च जैसी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है? उत्तर है, आलू से चाट, चिप्स और टिकिया खाने की चीजें बनती है। मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध आता है। जब कोई भी रसोई अपनी मम्मी बनाती है तो उसमें हम मसाले डालते हैं, तो मसाला डालने से क्या फर्क पड़ता है? तो कि रसोई में स्वाद और सुगंध आती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? उत्तर है, बैंगन ने सबको सलाह दी, आप अपनी अपनी जगह पर सही है, आप सब शांत रहिए और आपस में हम सबको मिलकर रहना है जिसमें हमारी भलाई है। बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? उत्तर है, बच्चों को आलू, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो जमीन के नीचे कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो कि आलू, शकरकंद, मूली, अदरक जैसी सब्जियां जमीन के नीचे होती है। बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां? बेलो यानी कि गुजराती में वेला कहे छे। तो बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है जो लंबी होती है? वे सारी सब्जियां, तो कि लौकी, तुरई, करेला, ककड़ी जैसी सब्जियां बेलों पर होती है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई सब्जियों में से रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए।
आपको ऐसा परीक्षा में भी पूछा जाता है, आपको बैंगन, टमाटर, करेला, लौकी और गाजर में से उसके स्वाद, रंग और आकार में से कोई भी 2 वाक्य लिखना है। प्रथम है बैंगन, तो कि बैंगन का रंग काला होता है, और दूसरा वाक्य बैंगन लंबा होता है। तो टमाटर पर से, तो टमाटर गोल होता है, उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। करेला, करेला लंबा होता है, उसका स्वाद कड़वा होता है और वे कई रोग में भी उपयोगी होता है। लौकी, लौकी का हलवा होता है, वे लंबी होती है और उसका रंग हरा होता है। गाजर का रंग कैसा होता है? लाल, गाजर का रंग लाल होता है और उसका हलवा भी बनता है। नीचे दिए गए वाक्यों को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो આનું આપણે અહીંયા ગુજરાતી કરવાનું છે। સભી સબ્જીયા મેરે बिना અધૂરી है। વાક્ય લખ્યા બાદ ગુજરાતી બધી શાકભાજી મારા વગર અધૂરી છે। ગાજર થી હલવા બનતા है, એટલે ગાજર થી હલવો બને છે। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, એટલે કે મસાલા રસોઈમાં स्वाद અને સુગંધ આપે છે। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी होता है, એટલે કે કારેલું સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે। બિરજુ ચાચા સો ગયે, એનું ગુજરાતી બિરજુ ચાચા એટલે કે બિરજુ કાકા સૂઈ ગયા। यहाँ पे हमें विरुद्धार्थी शब्द दिए गए, यानी कि विलोम शब्द दिए हैं, और ये शब्द पर से वाक्य भी बनाना है। जैसे कि प्रशंसा, प्रशंसा का विलोम अर्थ कौन सा होता है? निंदा। तो इस प्रशंसा और निंदा पद से वाक्य बनाया है। अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो दूसरा शब्द है अधूरा, तो उसका विरुद्धार्थी होता है पूरा। उसका काम अधूरा है, और दूसरा वाक्य पूरा पर से मेरा काम पूरा हो गया। पसंद का विरुद्धार्थी होता है नापसंद, उसे लाल रंग पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद नहीं है। भलाई का विरुद्धार्थी बुराई, भले लोग के साथ सदैव भलाई होती है और बुरे लोग के साथ सदैव बुराई होती है। शांत का विरुद्धार्थी होता है अशांत। कक्षा में कुछ बच्चे शांत बैठे हैं तो कुछ बच्चे अशांत हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह समानार्थी शब्द है। यह कौन से शब्द है? विरुद्धार्थी। तो सुगंध એટલે કે सुवास, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है और फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो दूसरा आरोग्य, उसका समानार्थी शब्द है स्वास्थ्य। उसका आरोग्य ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। मन भावन का समानार्थी मन पसंद। करेला उसकी मनभावन सब्जी है, तो करेला उसकी मनपसंद सब्जी है। सरताज का समानार्थी शब्द सर्वश्रेष्ठ। आलू अपने आप को सभी सब्जियों का सरताज बताता है। आलू अपने आप को सभी सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ बताता है। बहुत का समानार्थी होता है अधिक। आज बहुत ठंड है, आज अधिक ठंड है।